साथियों नमस्कार। आपके अपने बीएस क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आज हम सेल डिवीजन के अंदर माइटोटिक डिवीजन पढ़ेंगे। माइटोटिक डिवीजन में सोमेटिक सेल पाई जाती है। माइटोटिक डिवीजन के अंदर सोमेटिक सेल पाई जाती है। किसी सोमेटिक सेल में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सोमेटिक सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है जिसमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। माइटोटिक डिवीजन के अंदर सोमेटिक सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होती है जिसमें प्रत्येक में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 46 क्रोमोसोम 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं जिसमें 22 पेयर क्रोमोसोम को ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं एंड 1 पेयर क्रोमोसोम को एलोसोम के नाम से जानते हैं। माइटोटिक डिवीजन के अंदर सोमेटिक सेल पाई जाती है। सोमेटिक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सोमेटिक सेल 2 पार्ट डॉटर सेल में डिवाइड होती है एंड 46 क्रोमोसोम भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। आगे चल के 22 पेयर क्रोमोसोम ऑटोसोम के नाम से जाने जाते हैं एंड 1 पेयर क्रोमोसोम एलोसोम के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। 1 पेयर क्रोमोसोम जिन्हें हम एलोसोम्स के नाम से जानते हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है इनको। आगे मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन के अंदर सोमेटिक सेल जर्म सेल में डिवाइड होती है। सोमेटिक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मियोसिस डिवीजन के अंदर सेल का 4 डॉटर सेल में डिवीजन होता है। ठीक है। मियोसिस डिवीजन के अंदर सोमेटिक सेल जिसमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जर्म सेल में डिवाइड होती है जिसमें 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जर्म सेल के अंदर ओवेरी एक सोमेटिक सेल है। तो वो एक जर्म सेल है। इसी तरह टेस्टस एक सोमेटिक सेल है एंड स्पर्म एक जर्म सेल है। ठीक है। मियोसिस डिवीजन के अंदर हम 4 डॉटर सेल पढ़ते हैं जिसमें प्रत्येक में 23
क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 23 क्रोमोसोम आगे चल के ऑटोसोम एंड एलोसोम में डिवाइड होते हैं। एलोसोम को हम सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। ऑटोसोम के अंदर 22 क्रोमोसोम होते हैं एंड सेक्स क्रोमोसोम के अंदर 1 क्रोमोसोम पाया जाता है। याद रखिएगा सोमेटिक सेल के अंदर 22 पेयर क्रोमोसोम ऑटोसोम्स कहलाते हैं। नोट लगा के लिख लीजिए। माइटोटिक डिवीजन में सोमेटिक माइटोटिक डिवीजन में सोमेटिक सेल के अंदर 22 पेयर क्रोमोसोम 22 पेयर क्रोमोसोम ऑटोसोम कहलाते हैं। जबकि मियोसिस डिवीजन में जबकि मियोसिस डिवीजन में 22 याद रखिए मियोसिस डिवीजन में जर्म सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन में जर्म सेल के अंदर 22 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इधर माइटोटिक डिवीजन में 1 पेयर क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम कहलाता है। जबकि मियोसिस डिवीजन में जर्म सेल के अंदर 1 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम कहलाता है। अभी हम
जर्म सेल पढ़ेंगे। जर्म सेल के अंदर ओवा फीमेल में एंड स्पर्म मेल में। 23 क्रोमोसोम, 22 क्रोमोसोम, ऑटोसोम एंड 1 क्रोमोसोम एलोसोम। इसको हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। ओवा फीमेल के अंदर 23 क्रोमोसोम, जो कि 22 क्रोमोसोम ऑटोसोम कहलाते हैं, क्योंकि 1 क्रोमोसोम एक्स होता है। जबकि मेल के अंदर 23 क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम एंड मेल के अंदर जो एक क्रोमोसोम होता है जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जाते हैं, वो एक्स या वाई होता है। इसमें आगे चल के 22 एक्स एंड ये 22 एक्स फीमेल में होता है, 22 एक्स या 22 वाई जो कि मेल में पाया जाता है। मिल करके 44 एक्स एक्स, एक मिनट, 44 एक्स एक्स या 44 एक्स वाई क्रोमोसोम बनाते हैं। यदि 44 एक्स एक्स होता है तो इससे लड़की पैदा होती है। अगर फीमेल एंड मेल मिलकर के 44 एक्स वाई बनाते हैं तो इससे लड़का पैदा होता है। इससे आगे हम फेजेज ऑफ सेल डिवीजन पढ़ेंगे। सेल डिवीजन की 4 फेज होती हैं, पी, एम, ए, टी। पी फेज प्रोफेज कहलाती है। इसके बाद एम फेज मेटाफेज कहलाती है। ए फेज एनाफेज कहलाती है एंड टी फेज टीलोफेज कहलाती है। इन 4 से अलग एक इंटरफेज भी होती है, जो कि टीलोफेज व प्रोफेज के बीच की स्टेज है। टीलोफेज व प्रोफेज के बीच की फेज है। इससे आगे सेल डिवीजन पढ़ा। सेल डिवीजन से आगे हमने सेल डिवीजन की फेजें पढ़ी। अब डीएनए और आरएनए पढ़ेंगे हम। डीएनए एंड आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड।
एंड आरएनए की राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के अंदर राइबोज शुगर पाई जाती है एंड आरएनए के अंदर भी राइबोज शुगर पाई जाती है। डीएनए की डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये डीएनए की स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसे हम डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड आरएनए की स्ट्रक्चर सिंगल स्टैंडर्ड पाई जाती है। डीएनए एंड आरएनए। देखिए डीएनए के अंदर हमने पढ़ा एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड, दोनों में राइबोज शुगर पाई जाती है। डीएनए की स्ट्रक्चर डबल स्टैंडर्ड होती है जबकि आरएनए की स्ट्रक्चर सिंगल स्टैंडर्ड होती है। अभी हम इसकी डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे एडिनिन एंड ग्वानिन। एडिनिन एंड ग्वानिन। इधर डीएनए के अंदर साइटोसिन एंड थायामीन, जबकि आरएनए के अंदर साइटोसिन एंड थायामीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए के अंदर एडेनिन एंड साइटोसिन के ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ग्वानिन एंड थायामीन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। आरएनए के अंदर एडेनिन एंड साइटोसिन के अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है। ग्वानिन एंड यूरेसिल के अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है। डीएनए के अंदर एडेनिन एंड ग्वानिन दोनों को प्यूरिन के नाम से जानते हैं। आरएनए के अंदर भी एडेनिन एंड ग्वानिन को प्यूरिन के नाम से जानते हैं। डीएनए के अंदर साइटोसिन एंड थायमिन को पाइरिमिडिन के नाम से जानते हैं।
एंड आरएनए के अंदर साइटोसिन एंड यूरेसिल को पायरिमिडीन के नाम से जानते हैं। इनके मध्य नाइट्रोजन बेस पाया जाता है।